ओम ही हनुमंते नमः। ओम श्री रामाय नमः। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं औसत तंत्रा चैनल और हम आपको बताने वाले हैं कि धरती में धन क्यों धरा गया था। और आज के समय में हम सुनते रहते हैं उधर धन है, इस किले में धन है, इस मंदिर के पीछे में धन है, इस बावली में धन है। तो ये धन धरा क्यों गया था और इस धन को हम निकालें कैसे, देखें कैसे, देखने के मंत्र तंत्र तरीके और निकालने के भी तरीके इस वीडियो में शॉर्टकट में हम आपसे चर्चा करेंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगा। यदि आपको फुल वीडियो चाहिए तो हम अगली वीडियो में आपको बता देंगे। आप हमें कमेंट करिएगा तो हमारे प्राइवेट में वीडियो पड़ा है, आप उसको देख सकते हैं। तो आइए जानते हैं धरती में धन क्यों धरा गया। धरती में धन इसलिए धरा गया कि पुराने समय में हजारों साल पहले, 100-200 साल पहले, 400 साल पहले, उस समय तो सिटियां हुआ नहीं करती थी, जंगल ही जंगल थे, किले थे, पहाड़ियां थी, कुएं थे, बावली थी। आजकल बोर और नल का सिस्टम हो गया तो पानी की कमी नहीं है। उस समय बावलियाँ, तालाब और जंगल ही सबसे सुरक्षित जगह मानी जाती थी। तो उस ज़माने के लोग जो साहूकार थे, राजा महाराजा थे और व्यापारी थे, डाकू भी होते थे, तो ये सब क्या करते थे, धन को इकट्ठा करके और एक जगह सुरक्षित अपने समझने के अनुसार सुरक्षित रख देते थे। उस ज़माने की सुरक्षित जगह मानी जाती थी जंगल, बावलियाँ, तालाब, किले और ऐसी अन्य अन्य जगहें जैसे चबूतरे हो गए, मंदिर हो गए। ऐसे स्थान वो इसलिए चुना करते थे कि बाद में यदि वो 10-25 साल बाद लौट के उस जगह जाएं तो उन्हें निशानी आराम से मिल जाए। जैसे मंदिर हो गया, किसी इष्ट का चबूतरा हो गया और कोई ऐसा पुराना वृक्ष हो गया। ऐसे वृक्ष जो लोग काटा नहीं करते, जैसे पीपल हो गया, बरगद हो गया, ये लोग वृक्ष कम काटे जाते हैं। तो ऐसे वृक्षों के नीचे अक्सर धन रखा करते थे। वो इसलिए कि समझते थे कि ये वृक्ष लोग काटेंगे नहीं कभी, तो उन्हें आराम से अपनी निशानी मिल जाएगी, धन निकाल के वो चलते बनेंगे। और ऐसा करते करते सब राजा महाराजा भी एक देश से दूसरे गए, वहाँ लड़ाई में धन जीता, उतना सारा धन ला नहीं पा रहे तो वहीं उनने उसको दफन कर दिया और निशानियाँ बना दी कि बाद में हम कभी आएंगे या सेना भेजेंगे तो उस धन को हम उठा लेंगे। किलों में भी इसी प्रकार निशानियाँ बनाकर अपना धन रख देते थे कि हम अपने बच्चों को बता देंगे तो उनको यह धन मिल जाएगा। लेकिन कई बार क्या होता था, वो बता ही नहीं पाते थे, वो निपट गए तो धन रखा रह गया। अब क्या होता है कि आज के समय में उसी जगह धन हमको मिल जाता है। जो समझने वाले लोग होते हैं, जो शास्त्रों को पढ़े हैं, कि पुरानी किताबों को पढ़े हैं, उनको समझ में आ जाता है कि उस ज़माने के लोग समझ से किस किस प्रकार की निशानियाँ बनाते थे कि कहाँ धन हो सकता है, तो समझ के वो लोग पा लेते हैं। लेकिन कई लोग सिर्फ खोजते रहते हैं, इधर उधर तांत्रिकों के पीछे भागते रहते हैं, पैसा बर्बाद करते रहते हैं। जिनको पता भी होता कि हमारे पूर्वज हमारे लिए धन रख गए थे, वो भी सिर्फ पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उनको धन नहीं मिल पाता है। तो उसी संबंध में कि हम धन को देखें कैसे, आकर मेन तो होता है देखना। यदि धन के आपको स्थान का पता चल गया तो समझ लीजिए आप धन निकाल लेंगे। हाँ, लेकिन तांत्रिकों का मत है, हमारा भी मत है, गुरु जी का भी हमारे मत था कि जब पुराना धन हो जाता है, कई साल हो जाते हैं, तो उसके ऊपर जहरीले सांप, बिच्छू या इष्ट या देवी देवता ऐसी चीज़ें उस पर विद्यमान हो जाती हैं, या जिसने धन रखा था वह स्वयं ही नई योनि लेकर, जैसे सर्प की योनि लेकर उस धन के ऊपर बैठ जाते हैं और उस धन की सुरक्षा करते हैं और सही आदमी का इंतज़ार भी करते हैं। लेकिन कई बार ऐसी संभावनाएं हो जाती हैं कि सही आदमी तो नहीं मिलता, गलत आदमी ही धन को निकाल ले जाता है और अपना फ़ायदा कर लेता है, और जो ताके बैठा था वो ताके ही बैठा रह जाता है। तो इस वीडियो में हम आपको पहले तो बता दें धन देखने के तरीके। धन देखने के वैसे बहुत सारे तरीके हैं। आजकल तो पुरातत्व विभाग के पास ऐसे ऐसे मेटल डिटेक्टर हैं, ऐसी ऐसी अल्ट्रासाउंड मशीनें हैं कि वो लोग धन को ढूंढ लेते हैं। लेकिन जो पुराना तरीका है धन देखने का, तांत्रिक विधि विधान वाला, उस बारे में हम आपको बता दें। कजली हो गया, एक काजल होता है, काजल बनाने की विधि हमने एक वीडियो में बता रखी है और अगले वीडियो में उसे विस्तार से लाइव आपको बना के और लगा के दिखाएंगे कैसे काजल बनाया जाता है, कजली वाला काजल, जिसको आँखों में लगाने से उल्टे व्यक्ति को यदि आँखों में लगा दिया जाए या उल्टे व्यक्ति उस काजल के अंदर झांक ले तो उसको ज़मीन के अंदर के अलावा 100 किलोमीटर दूर तक की सारी चीज़ें दिखाई देने लगती हैं। तो हम बनाना बताएंगे, जल्दी ही बताएंगे अगले ही वीडियो में, 1-2 वीडियो छोड़ के जो अगला वीडियो बताएंगे उसमें हम आपको बता देंगे कैसे बनाया जाता है, उसका मंत्र क्या है, वो सारी चीज़ें।
तो साधारणतया जो है उसके बारे में हम बता देते हैं। निशानियाँ जिसे कहते हैं, जिस जगह सूर्य की तेज धूप पड़ने के बावजूद ऐसी घास उग रही हो कि उसे डेली चौपाए यानी गाय भेड़ बकरियां खा लेती हों, लेकिन उसके अगले दिन वहाँ उतनी ही घास फिर से उपलब्ध हो जाए खाने के लिए, समझ लेना चाहिए वहाँ धन है। जेठ आषाढ़ मास में वृक्षों पर नए पत्ते आ जाते हों, जहाँ किसी अन्य ऋतु में ना रहते हों, उस जगह समझ लेना चाहिए ज़मीन में गढ़ा हुआ धन है। जिस जगह कौवे मैथुन करते हों, कौवे एक भी बार जिस जगह ज़मीन में बैठ के यदि मैथुन कर लेता है तो समझ लेना चाहिए वहाँ पक्का ही धन रखा हुआ है। जिस जगह शेर आकर बैठता हो गुफा छोड़ के अपनी और नित्य बैठता हो, ऐसी जगह भी धन समझ लेना चाहिए। जिस जगह की मिट्टी में कमल के पुष्प के समान गंध आती हो, खुशबू आती हो, उस जगह भी हमको धन की निशानी माननी चाहिए और उस जगह धन 80% तक हो सकता है। आसपास जलाशय ना हो, नदी ना हो, पानी का कोई साधन ना हो और तेज धूप भी रहती हो, उस जगह की मिट्टी में नमी हो, उस जगह मिट्टी में नमी रहती हो हमेशा, उस जगह भी समझना चाहिए कि धन हो सकता है। इसके अलावा सफ़ेद कटेर कई प्रकार की होती है, कटेर का पेड़ आप देखे होंगे, तो सफ़ेद रंग की कटेर का पेड़ जिस जगह उग जाए और सिंगल पेड़ हो गए, बहुत सारे नहीं उगने चाहिए, सिंगल पेड़ हो गए तो समझ लेना चाहिए उस जगह धन हो सकता है। सफ़ेद आग का पेड़ लगा हो कहीं और उसमें कमल जैसी खुशबू आती हो तो उस जगह भी हमें समझना चाहिए कि उस जगह धन हो सकता है। ऐसी कुछ धन की निशानियां हैं। अब हम आपको बता दें कि वैसे ज़मीन में गड़े हुए धन को देखना कैसे चाहिए। तो देखने के नियम कुछ ऐसे हैं। शुभ तिथि शुभ नक्षत्र में काली गाय के दूध को अपनी जीभ पर रखें और उसका ही घी, एकदम शुद्ध काली गाय होनी चाहिए, उसमें कहीं दाग नहीं होना चाहिए, उसी का घी अपनी आँखों में लगाएं काजल की तरह, तो आपको ज़मीन के 10 फीट नीचे तक की ज़मीन के अंदर दिखाई देने लगेगा। लेकिन ऐसा आप सभी के साथ नहीं होता। जिनका ब्लड ग्रुप बी होता है या उनका जन्म उल्टा हुआ हो, उल्टे पैदा हुए, ऐसे लोगों को यह क्रिया काम करती है। ऐसी जगह काली मुर्गी ने अंडे दिए हों, जिस जगह उसका घर ना हो, उस मुर्गी के अंडों के छिलकों को आप अपने घर लाएं और उनको पीसकर काजल की डिब्बी में रखें और उसमें चमेली का थोड़ा सा तेल डालें और उल्टे पैदा हुए बच्चों की उम्र जो है 15 साल से नीचे होनी चाहिए, उसको उस डिब्बी के अंदर झकवाएं, मतलब दिखवाएं, तो उसको ज़मीन के 5 से 10 फीट नीचे तक का दिखाई देने लगेगा। इसके अलावा इन सब चीज़ों में मंत्र की भी आवश्यकता होती है। तो एक मंत्र है, ओम नमो भगवते रुद्राय उड्डा महेश्वराय बहुरूपाय नाना रूपाय हंस हंस नृत्य नृत्य तुद तुद नाना कौतुकेंद्र जालिदर्शकाय ठह ठह स्वाहा। इस प्रकार का मंत्र है। यदि आप काजल की डिब्बी, नॉर्मल काजल की डिब्बी भी उसके हाथ में पकड़ा दें और इस मंत्र का आप 21 बार पाठ करके उस काजल की डिब्बी के अंदर फूंक दें, तब भी उस बच्चे को या जो भी उल्टा पैदा हुआ व्यक्ति हो आराम से धन दिखने लगेगा। अब इसमें मतभेद है, कई बार तो बच्चों को दिखाई देता है और कई बार बड़ों को भी दिखाई देता है। हमने देखा है कि 60-60 साल तक के लोगों को भी काजल की डिब्बी में दिखाई दे जाता है, लेकिन उसकी शर्त रहती है, उनको जीवन में कभी करंट ना लगा हो, पानी में वो डूबने से ना बचे हों, मतलब पानी में गुटखा ना खाया हो, पानी में कई लोग डूबने लगते हैं, तो ऐसी स्थिति ना आई हो, तब उनको बुढ़ापे तक ही सब कुछ दिखाई देता है। इसके अलावा विशेषज्ञों की माने तो लाल पूंछ वाली बामनी को पकड़कर उसका रक्त निकालकर फिर उसमें मेंसिल मिलाकर, मेंसिल जो है मधुमक्खी के छत्ते का बेस्ट होता है, उसको मिलाकर आँखों में अंजन करने से पृथ्वी में गड़ा हुआ धन दिखाई देने लगता है। ऐसे ये कुछ उपाय हैं, इस शास्त्रों के धन शास्त्र के अनुसार उपाय हैं। लेकिन जो हमारे यहाँ तांत्रिक लोग देखते हैं वो सीधा गन्ने की जड़ लेते हैं और उस जड़ को सुखा लेते हैं, उसको जलाते हैं और जलाने के बाद जो कोयला बचता है उस कोयले को कूट कर बढ़िया महीन पीस कर एक डिब्बी में डालते हैं लोहे की,
और उसमें थोड़ा सा घी या चमेली का तेल, शुद्ध कच्ची चमेली का तेल, जो बाज़ार में बालों में लगाने वाला होता है वो नहीं, कच्ची चमेली का तेल उसमें डाला जाता है। और उसमें इसी मंत्र से जो हमने आपको बताया, इससे 11 बार फूंक मार दी जाती है पढ़ पढ़ के। और फिर किसी भी उल्टे व्यक्ति को आप हाथ में काजल की डिब्बी पकड़ा दें, उसे तत्काल ही ज़मीन के अंदर और दूर दूर तक का उसे दिखाई देने लगा। ये अपना स्वयं का परीक्षण है और ये हमने कहीं पढ़ा नहीं है, गुरुजी ने हमें बताया था और हमने स्वयं इसका परीक्षण किया है, लोगों को दिखाई देता है। यहाँ तक कि वो हमारे जेब में कितने सिक्के हैं, कितनी माचिस की तीलियाँ हैं, नींबू के अंदर बीज कितने हैं, और हमने कोई चीज़ गड़ा दी तो वो ढूंढ के बता देते हैं कि यहाँ रखी है। कई बार हमने इससे चोरियाँ भी पकड़वाई हैं। हमारे एक परोहा जी थे लाइनमैन, उनके यहाँ चोरी हो गई थी और उन्हीं के बालक को हमने इस तरह की डिबिया बनवा के लगवाई, तो उसने 1 घंटे के अंदर चोरी किया हुआ सामान चोर के यहाँ से ला के अपने घर में ला लिया था। तो ऐसा नहीं है, इनके प्रमाण हैं, हम स्वयं प्रत्यक्ष प्रमाण हैं कि ये सक्सेस चीज़ें हैं। लेकिन 100 में से मात्र 2% लोगों को ही ज़मीन के नीचे का धन दिखाई देता है। आगे आने वाले वीडियो में हम धन को कैसे निकालना है, उस पर बैठे देवी देवताओं को कैसे हटाना है और प्रैक्टिकली रूप से कैसे निकाला जाता है, हम आपको बताएंगे विथ मंत्रों के साथ। तो निश्चिंत रहिए, आगे आने वाले वीडियो का इंतज़ार करिए। 1-2 वीडियो छोड़ के ही हम ऐसा वीडियो आपको बता देंगे और बना देंगे। नमस्कार साथियों, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।